Welcome to my blog. Today's topic is 10th standard Science 1 Chapter 7 Lenses, and we are going to learn human eye. Okay? Let me tell you the total parts in our human eye. Outermost cover is cornea. क्या है? सबसे बाहर का जो पार्ट है वो है कॉर्निया. क्या है? आइस के सबसे बाहर क्या है? कॉर्निया. मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें से आती है. क्या होता है? अगर तुम लोग एक मैं बोलता हूँ ना कि तुम लोग के ऊपर अगर लाइट आ रही है तो फर्स्ट कहाँ पे आएगी? कॉर्निया पे आएगी. बराबर है. फिर उसके अंदर रहता है प्यूपिल. क्या रहेगा? क्या रहेगा? उसके अंदर रहेगा प्यूपिल. बराबर है. फिर उसके बाजू में जो है ना वो रहता है आइरिस. क्या रहता है? समझ में आ रहा है? देखो समझ में आता है. कॉर्निया क्या रहेगा? सबसे आउटरमोस्ट रहेगा. वो क्या करेगा? जो मैक्सिमम जो लाइट रेज है उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. क्या करेगा? फिर आता है तुम्हारा प्यूपिल. क्या आता है? प्यूपिल क्या है? जो अंदर जाएगा तुम्हारे जो लेंस से कनेक्टेड रहेगा. क्या रहेगा? जो तुम्हारे आईज के अंदर जाने वाला पोर्शन है प्यूपिल. आइरिस क्या है? तुम्हारे आई का कलर है. क्या है? जैसे पता ना किसी के ब्राउन ये किसी के ग्रीन आई है, किसी के ब्लैक आई है, कलर है. तो ये आइरिस जो है ना वो कलर कॉन्ट्रास्ट करता है. क्या करता है? कलर कॉन्ट्रास्ट. समझ के लो. आइरिस क्या है? फॉर योर आइज कलर. प्यूपिल क्या है? जो तुम्हारे लेंस से कनेक्टेड है. जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसमें से पास होकर तुम्हारे आइज में एंटर करती है. ठीक है. स्क्लेरा ये तुम्हारे आईज के बाजू में जो व्हाइट पार्ट है ना उसको बोलते हैं स्क्लेरा. क्या होता है? देखो दिख रहा है ना आईज जो ब्लैक है उसके बाजू में जो व्हाइट है उसको बोलते हैं स्क्लेरा. क्या होता है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? सीलरी मसल्स. देखो सीलरी मसल्स सुनो. हाँ मसल्स. फिर जो तुम्हारे आईज है वो मूवमेंट करते हैं, राइट लेफ्ट करते हैं. वो किसकी वजह से करते हैं? मसल्स की वजह से करते हैं. क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? स्क्लेरा क्या है? जो तुम्हारे जो आई बॉल के बाजू का जो व्हाइट पार्ट है उसको बोलते हैं स्क्लेरा. क्या होता है उसको? बराबर है. वो किससे अटैच है? मसल से अटैच है. तो तुम्हारा जो राइट लेफ्ट होता है ना जो आई किसकी वजह से होता है? मसल से होता है. समझ आ रहा है? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा? नहीं पोस्ट कर. कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर आई. क्या है? समझ में आ रहा है? फंक्शन क्या करेगा? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या करेगा? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? प्यूपिल. क्या आएगा? फिर वो क्या करेगा? सेंटर ऑफ योर आई बॉल. क्या है ना? आई बॉल होता है पूरा जो आई है ना वो उसको बोलते हैं आई बॉल. और एक मीडिय वैभवी कुठे? वैभवी घरी नाही आहे? गेली कुठे? अच्छा विद्यालयाला गेली. ओके 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 ठीक आहे. नाही मी तिला फोन केला तिने उचलला नाही फोन. मी फोन समझा? प्यूपिल क्या है? आई बॉल है. क्या है? सेंटर का आई, सेंटर ऑफ आई बॉल. इसमें से क्या हो गया? जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसमें से पास होकर तुम्हारे लेंस में जाएगी. क्लियर है? कुछ भी डाउट है? थर्ड आइरिस. आइरिस क्या है? द कलर ऑफ योर आईज. क्या है? कलर ऑफ योर कलर पार्ट ऑफ योर आईज. क्या है? कलर पार्ट ऑफ योर आईज. ये क्या करेगा? डिपेंड है. जिसके ब्लैक है, ब्राउन है,
ब्लू है, ग्रीन है, नीला है, वो आइरिस में रहेगा, ठीक है। फिर 4th नंबर स्क्लेरा, स्क्लेरा white part of your eyeball, white part of your eyeball which attach your muscles, क्या करेगी, जो तुम्हारे ऊपर के मसल्स है ना आई के, उसके साथ ये अटैच रहता है और तुम्हारा मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। क्या कहता है, तुम्हारा आइज का मूवमेंट होता है। क्या होता है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? चलो चला अबाउट नीचे लो। कॉर्निया, प्यूपिल, आइज, स्क्लेरा का मालूम पड़ा? एक पास कर दिया आगे सब okay, and we continue with the eyes part. Right? Cornea is the outermost part of your eye, which reflect maximum amount of light. जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कॉर्निया से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती आती है तो किसके अंदर जाएगी, प्यूपिल के अंदर जाएगी, और प्यूपिल के जो मसल्स है ना वो रिलैक्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, क्या आ रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट तुम्हारे आ रहे हैं, तो तुम्हारा जो ये हो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो तुमको लगती है जितनी रिक्वायर्ड है, जितना भी एक ऑब्जेक्ट है उसको देखने का है, जितना लाइट है उतना ही तुम्हारे अंदर जाएगी। लाइट क्या करेगी, तो पीपल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी ये जो लेंस है ना, इसके साथ ना सिलरी मसल्स है, क्या है, सिलरी मसल्स क्या करेंगे, जो ना सिलरी मसल्स है ना, सिलरी मसल्स है, ओके समझना है। जैसे ना ये अपना पीपल है, क्या है, ये अपना सेंटर का पार्ट है, इसके अंदर से लाइट गई तो ना अभी देखो ये सिलरी मसल्स क्या करेंगे, जैसे मैक्सिमम लाइट आ रही है ना, मैक्सिमम लाइट, तो उसमें जितना भी रिक्वायर्ड है जिस ऑब्जेक्ट को तुमको देखने का है उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, तो उसका जो पोजीशन है उसको होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, तभी ना ये जो सिलरी मसल्स है ना वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट, और उसके अंदर ना सेंसरी लिगामेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, जो ना देखो अभी ये लेंस है ना, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे सिलरी मसल्स है, क्या है, और ये सेंसरी लिगामेंट्स है। क्या बोलते हैं इसको, बराबर है। जैसे ये सिलरी मसल्स मैक्सिमम आएगा तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और ये सेंसरी लिगामेंट्स है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है ना उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो एक्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी समझो, अंधेरा है, अंधेरा अगर होने के बाद तुमको मैक्सिमम लाइट मिलती नहीं है, बहुत कम लाइट मिलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद तुम थोड़ा थोड़ा उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो क्या होता है इस टाइम पे, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है ना वो क्या होता है, रिलैक्स हो, क्या करते हैं, अपने प्यूपिल जो है ना अपना डायमीटर बढ़ाता है। क्या होता है, और जितना भी अंधेरे में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है ना वो एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट तुमको दिखाई दे। समझ आ रहा है? नहीं वो अलग है, वो सडनली तुम्हारी लाइट वो बदल, वो मैक्सिमम लाइट आती है, लेकिन अंधेरे का बात करो। अगर अंधेरे में देखो तुरंत तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, आहिस्ता आहिस्ता दिखता है, क्योंकि वो जो भी सराउंडिंग में जितने भी लाइट्स है ना वो क्या तुम्हारे आई जो है ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। तो उसके लिए क्या करते हैं,
जितना भी पिंपल का डायमीटर उसको क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और जितना भी अमाउंट है ना वो अमाउंट ऑफ लाइट खोलेगी, फिर तुम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पाओगे, बट यू कैन नॉट सी द कलर। ऑब्जेक्ट वाले में देखो लेकिन उसका कलर नहीं देख पाओगे, दैट मच लाइट यू आर नॉट गेटिंग। समझा ना, समझ के लो मैंने उसको क्या फंक्शन बताया, अभी बताओ क्लियर है मैंने क्या बताया। अभी देखो आइस के अंदर ना 3 लेयर रहते हैं, क्या रहता है, सबसे बाहर का जो लेयर है ना उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक कोट। क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है इसका, स्क्लेरोटिक, क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेरोटिक कोट। सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जो लेयर है ना उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक कोट। क्या होता है, उसके अंदर जो रहता है उसके बाद उसको बोलते हैं कोरॉइड। क्या है, अभी देखो कोरॉइड क्या अंदर होगा, कोरॉइड के अंदर ना मैक्सिमम ना ये रहते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेंस क्या है मैक्सिमम ना, कोरॉइड में क्या रहते हैं, मैक्सिमम वेन्स रहते हैं, मतलब जो ज़्यादा ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, ब्लड वेसल्स तुम्हारे जो आई बॉल के अंदर के जितने भी वेसल्स है वो किधर रहते हैं, कोरॉइड में रहते हैं। क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स। क्या रहते हैं, जो तुम्हारे आंखों को क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। जो भी तुम्हारा फंक्शन रहता है ना, देखने का है, रोने का है, पानी आने का है, वो तुम्हारी बॉडी को फंक्शन करते हैं, प्रोटीन देते हैं। कहाँ से मिलता है, कोरॉइड से। कोरॉइड के अंदर क्या रहते हैं, मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पे रहते हैं, कोरॉइड। सबसे अंदर रहेगा रेटिना। क्या रहता है, आई बॉल के पार्ट्स तुमको मालूम पड़े, सबके बाहर है उसका क्या है, स्क्लेरोटिक कोट है। क्या है, स्क्लेरोटिक कोट। उसके बाद आता है कोरॉइड, उसके बाद आता है रेटिना। क्लियर है, सबके आइडियाज मिले। मैंने क्या बताया, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन सा पार्ट करता है, कॉर्निया। पीपल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल एंड सेंसरी लिगामेंट्स। क्या आता है, सेंसरी लिगामेंट्स किससे अटैच रहेगा, सिलरी मसल्स के साथ, किसके साथ रहेगा, और जो मसल्स है जो तुम्हारे स्क्लेरा से अटैच रहता है, क्या आता है, वो क्या करेगा, तुम्हारा राइट लेफ्ट आइज का बबली आइज है ना, राइट लेफ्ट, are you getting? All the parts of eyes are very clear cut now. Cornea, pupil, eyes, sclera, sclerotic coat है, choroid है, रेटिना है। जो रेटिना है, रेटिना वो तुम्हारे बहुत अंदर के पार्ट, इनर साइड रहता है। क्या होता है, और रेटिना के ऊपर ही तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो उसका इमेज फॉर्म करता है। क्या होता है, रेटिना क्या करेगा, जो तुम्हारे आंखों के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइट जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, रेटिना के ऊपर होता है। फिर रेटिना से ना जो ऑप्टिकल डिश रहता है, क्या होता है, ऑप्टिकल डिश से ऑप्टिकल नर्व जो तुम्हारे ब्रेन से अटैच होता है ना वो तुम्हारा एक्चुअल इमेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, देखो रेटिना में जो ना ऑब्जेक्ट का इमेज होता है ना वो क्या मैं वो करने का कोई नहीं। देखो रेटिना में जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या होता है ना, लिखा है रिटर्न। मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं ना टाइप करके सुनो, यहाँ पे ये है ना, ये नहीं दिखेगा, मैं जो टाइप करके आया ना वो लिखने वाला। मेरे वीडियोस कभी भी तुमको ये चाहिए रहेगा, क्या बोलते नोट चाहिए रहेगा ना, तो मैं पीडीएफ बनाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है, लाईक करा बघा, लाईक करा नका करू, पहिले बघा तर मिळेल। मी सगळ्या नोट्स त्याच्यामध्ये टाकणार आहे, मी जे आता बोलतोय ते तुम्हाला ओपन करायच्या, रीड करायच्या, डिवाइड करायचं। इथे मी लिहू शकत नाही सगळं ना, तुम्हाला नोट्स पाहिजे ना, पीडीएफ ओपन करायचं तुम्हाला डायरेक्ट माझ्या इकडे जायचं व्हिडिओमध्ये, पीडीएफ ओपन करायचं म्हणजे इकडे करा समजलं मी काय म्हणतात। आता मी जे व्हिडिओ टाकतो मॅथ्सचे असू दे किंवा आता मी ना सगळे व्हिडिओ टाकणार आहे चॅप्टर वाईज।
आता क्लिअर आहे मी काय म्हणते ते समजतंय तुम्हाला? ह्याची जी काय फंक्शन आहे काय ऑप्टिकल डिस्क तिथे काही फंक्शन करत नाही. ऑप्टिकल डिस्क बरोबर काय असतं? ऑप्टिकल नर्व्स असते. ऑप्टिकल नर्व कशाला अटॅच असते? ब्रेनला. तुमची जी ऑब्जेक्ट ॲक्च्युअली जो फॉर्म होतो ना अपेअर होतो ना तो ब्रेनमध्ये होतो. काय होतो? रेटिनावर इन्व्हर्टेड इमेज होतो. काय होतो? इन्व्हर्टेड नाही इन्व्हर्टेड उलटा. समजले? आता काय डाऊट आहे? ह्युमन आयचं कळालं फंक्शन. कोरोइड काय? त्यामध्ये मॅक्झिमम काय असतं? ब्लड वेसल्स असतात विच प्रोवाइड प्रोटीन्स टू योर आय फॉर फंक्शनिंग देयर रेगुलर टर्म. समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी डिफेक्ट ह्यूमन आई का काला अभी डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? मायोपिया आणि हायपरमायट्रोपिया. पहिलं काय आहे मायोपिया? मायोपिया मतलब काय है? नियर साइटेडनेस. क्या है? नियर साइटेडनेस. मायोपिया. मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस. ठीक है का? साइटेड मतलब क्या मानना? नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता. मायोपिया मतलब क्या? नजदीक का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है. रीजन क्या है? अभी देखो समझ लो. इधर ध्यान दो. जब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होने के बाद जो भी ये हो रहा है क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन मेरे रेटिना के ऊपर आ रहा है. बराबर है? और दूर का ऑब्जेक्ट है. अभी तुम लोग देखो ना दूर से तुम लोग जो ऑब्जेक्ट है ना कितना भी दूर रहेगा देख सकते हो. देयर इज नो लिमिट. क्या है? फॉर योर फार साइटेडनेस मतलब अगर आपको दूर देखना है तो देयर इज नो लिमिट. क्या है? आप कितने भी दूर चीज को बराबर देख पाओगे. लेकिन अगर ये नियर साइटेडनेस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो उसका रीज़न होता है कि जो इमेज है ना वो तुम्हारे रेटिना के फ्रंट में आ रहा है. क्या आ रहा है? रेटिना के ऊपर नहीं आ रहा है. मैं समझ रहा हूँ. समझो ना. ये तुम्हारा आई है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ये तुम्हारा आई है. ये तुम्हारा रेटिना है. क्या है? तो अभ्यास कर. ये रेटिना है. बराबर है? अभी जो इमेज है ना सुनो इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? रेटिना के ऊपर फॉर्म होना चाहिए. दूर का इमेज है कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? रेटिना के ऊपर फॉर्म होना चाहिए. इमेज क्या है ये? लेकिन ये क्या हो रहा है? तुम्हारा आई बॉल जो है ना ये ना सुनो तुम्हारा जो आई बॉल है ना ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना डाइवर्जन हो रहा है. जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना डाइवर्ट हो रहा है. डाइवर्ट होने की वजह से ये जो इमेज है ना इमेज है ना इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रहा है. क्या हो रहा है? अभी उसकी रीजन बताता हूँ. ये मैक्सिमम जो डाइवर्जन है क्यों हो रहा है? जैसे एग्जांपल है तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन है तुम्हारा जो लेंस है ना वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में अटक गया है. क्या है? मैंने बताया ना पावर ऑफ द लेंस. अगर वो डाइवर्ट एक मिनट
ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्या हो रहा है, रेटिना के पहले फॉर्म में क्या हो रहा है, रीजन क्या है, डाइवर्जन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है ना, जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन रेटिना, बराबर है। तो अभी ये क्यों हो रहा है, या तो तुम्हारे जो प्यूपिल का जो ये जो लेंस है ना, लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या हो गया, और उसके जो सेंसरी क्या होता है, सेंसरी लिगामेंट जो है वो कॉन्टैक्ट पे अटक गए, क्या हो गया, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन है क्या हो रहा है, ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। अभी देखो सेकेंडली, तुम्हारे जो आईबॉल का साइज इलोंगेट हो गया, क्या हो गया, मतलब जो तुम्हारा आईज ये पोजीशन पे था ना, ऐसा था ना, ऐसा, वो क्या हो गया, दूर गया, क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, क्या हो गया, जो आईबॉल जो सर्कल था ना वो थोड़ा क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, एक शेप हो गया, क्या हो गया, पीछे का जो साइड है ना वो बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो भी उसका इमेज है ना वो उसके आगे आ रहा है, तो वहाँ पे रेटिना के ऊपर टच नहीं हो रहा है, क्लियर है। क्या क्या देखो, पहला डिफरेंट क्या है, इधर इन्होंने क्या डिफरेंट दिया कि नहीं, अभी मैं रीजन लिखता हूँ, रीजन क्या है भाई, द कर्वेचर ऑफ कॉर्नियल आईलेसेस इंक्रीजेस, क्या होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आईलेस इंक्रीजेस, ओके। क्या हो रहा है, जो कर्व है वो क्या हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, मतलब इसका कर्वेचर ज्यादा हो रहा है, ओके। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेस, क्या है, समझ में आ रहा है, मतलब जो तेरा ये जो तेरा लेंस था ना ये अभी ऐसा हो गया, क्या हो गया, समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा मैंने बोला था ना एक बग ऐसा बड़ा क्वांटिटी जिसमें क्या हो रहा है, जो उसका पावर लेंस ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, बोल रहे, और फोकल लेंथ कम आ रहा है, मैं बोलता ना जो पावर लेंस को पढ़ाया था, जो पतला रहेगा तो उसका जो फोकल लेंथ है दूर हो जाएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका क्या हो गया, पावर बढ़ गया, बराबर है। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइवर्ट हो रहा है, या कर्वेचर बोल सकते हो, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है, इसका कर्व शेप ज़्यादा बढ़ गया, दब गया है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, रिलैक्शन मतलब क्या है, नॉर्मल पोजीशन क्या रहेगा, देखो पोजीशन ये रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये रहेगा, तो उसका जो भी रिफ्रेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है, नहीं लिखना है, ठीक है। सेकेंड, इलोंगेट ऑफ योर आईबॉल, क्या होता है, दूसरा देगा, द मसल्स नियर लेंस कैन नॉट बी रिलैक्स, ओके। अभी देखो मसल्स क्या है, कौन से मसल्स, सिलरी मसल्स कैन नॉट बी रिलैक्स, मतलब वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, वो अटक गए किसकी वजह से, ठीक है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, बराबर है, मैंने क्या बताया तो, एंड रेटिना इंक्रीजेस, रेटिना, समझ में आ रहा है, मायोपिया के रीजन समझ में आ रहा है, नियर साइटेडनेस का ईमान पड़ा, नियर साइटेड मतलब क्या, दूर का ऑब्जेक्ट मैं प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, जो
कॉर्निया कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इंक्रीज हो गया है, बराबर है, एंड आईलेस ऑल्सो इंक्रीजेस। जो रेटिना है और जो डिस्ट्रीब्यूटर आईलेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। मसल्स कैन नॉट बी रिलैक्स, मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और क्लास में देख बोल चुका है, चाबी बंद करे कंप्लीट करा। यहाँ तक कोई डाउट है तुमको? मैंने जो जो उसके रीजन बताए आप इसको सॉल्व कर सकते। अगर जो तुम्हारे रिफ्रैक्शन जो ये है वो डाइवर्जिंग जो ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, शार्प है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी कन्वर्जिंग अगर ज़्यादा है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग करना पड़ेगा। अगर कन्वर्ट नज़दीक हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ट नज़दीक हो रहा है तो मुझे उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग के लिए क्या लगेगा हम लोग को, कॉन्केव लेंस, लेकिन कौन सा लगेगा, नेगेटिव मेनिस्कस। दिमाग में मैं ऐसा बता था, ए भाई उसमें ग्लास है गिर जाएगा, देखो ऐसा वाला मैंने बताया था, नेगेटिव मेनिस्कस मैंने बताया, मैंने बाद में बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। अगर ये हमारे जो लेंस है अगर यहाँ से डाइवर्ट होंगे, बराबर है, और ना अगर कन्वर्ज होने के बदले अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो उसका जो फोकल लेंथ है मतलब वो क्या आएगा, रेटिना के ऊपर आ जाएगा। क्या आएगा, मुझे किसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव मेनिस्कस। क्या है उसको, क्या बोलते हैं, कॉन्केव नेगेटिव मेनिस्कस। क्या होता है उसको, और वो डिपेंड है हर एक पर्सन टू पर्सन, उसका अलग ये रहेगा, पावर रहेगा। क्या रहेगा, जैसे अगर तुझे अगर नज़दीक का दूर का नहीं दिख रहा है तो तेरे को नेगेटिव मेनिस्कस अलग पावर का रहेगा, मुझे अलग रहेगा, डिपेंड है उसके ऊपर, हर एक का एक नहीं रहेगा। उसका जो डिफेक्ट है वो हिसाब से उसका पावर रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या बोला, समझ में आ रहा है? हर एक का जो पावर रहेगा डिफरेंट रहेगा। अगर तुमको ये मायोपिया या नियर साइटेडनेस का अगर इशू है उसको अगर क्लियर करना है, ठीक है, स्पीक स्लोली। हाँ, यू नॉट ओनली स्टूडेंट ओवर हियर, डोंट टेक हिज लेक्चर, गॉट इट? समझ में आ रहा है? अगर you have to solve the problem of myopia, you have to use a negative meniscus which will really divert your क्या refraction, क्या हो गया, divert your lens and it will get up to your retina, so you can able to see the long object or far object. समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया। ये समझा क्या मैंने क्या बताया अभी? ये सब वही बता रहा है जो तुम्हारा जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड है, तो तुम्हारा रेटिना क्या हो रहा है, दूर गया है, तो उसके जो कन्वर्जिंग लेंस है, क्या है, कन्वर्ज जो हो रहा है, फोकल लेंस जो है ना वो बहुत नजदीक आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो यू कांट एबल टू ड्रॉ द इमेज एंड इट विल नॉट रीच अप टू योर ब्रेन, बराबर ना? For that reason you have to use a negative meniscus which will really divert that focal length and it will reach up to a retina and you can able to see the long object very easily. Got it? फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हर्षण ना अलग है, hypermetropia. Hypermetropia, in other words,
फार साइटेडनेस. तू 2 मिनिटं येते तर तिला विचारणार, तुला माहिती आहे ना. कशी देखो फार साइड का मतलब क्या है, बंदा दूर का देख सकता है, नजदीक का नहीं देख सकता. क्या है हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, ही कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. इसका क्या इशू है, एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं सॉल्व करेंगे. सर चलो जैसे अपना फार का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनाइट है. इन्फिनाइट मतलब क्या, दूर का हम लोग देख सकते हैं कितना मिलेगा, लेकिन नियर बाय ना हमारा अगर 25 सेंटीमीटर रहेगा मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर रहेगा तो हम लोग देख पाओगे. अगर वो नजदीक लेके आओगे तो हम लोग उसको देख नहीं पाओगे. हम लोग उसका जो भी है ना ब्लर दिखेगा. 25 सेंटीमीटर उसका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है. क्या है, जो नज़दीक है ना उतना, अगर उसका कम कर दिया तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे. उस जो बोलते हैं ना, यहाँ तक हमारा जो क्लियरेंस है बहुत अच्छा आएगा. अगर नज़दीक लिया तो हमको वो सब ब्लर दिखेगा. तो नियर बाय का जो है ना वो कितना है, 25 सेंटीमीटर उसका क्या डिस्टेंस है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास से 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो ही तुम लोग देख पाओगे. अदरवाइज तुम लोग उसके नज़दीक रहे, उससे आगे रहेगा तो देख पाओगे, लेकिन मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. क्या है, उससे कम रहेगा तो यू कांट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है. अभी इसमें क्या हो रहा है, ये क्या होता है, हाइपरमेट्रोपी होने का रीजन क्या है. अगर जो तुम्हारा इमेज है रेटिना के पीछे आ गया, क्या आ गया, बराबर है, दूर का ठीक है, क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ ईयर. मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो उसके रेज है वो क्या हो रहा है, डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा है. क्या हो रहा है, और वो रेटिना को क्रॉस कर रहा है. क्या हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना. क्या हो रहा है, तो तुमको नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना दिखाई नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा. क्या हो रहा है, जो तुम्हारा नियर बाय ऑब्जेक्ट है तुम देख नहीं पाओगे. बराबर है. ओके, अगर बिहाइंड द रेटिना तुम्हारा फॉर्म बनेगा. क्या हो जाएगा, अभी ये डाइवर्ज हो रहा है. क्या हो रहा है, अब इसको कन्वर्ज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव मेनिस्कस. क्या करेगा, मैंने बोला ना पॉजिटिव मेनिस्कस. समझ में आ रहा है. क्लियर है. जो तुम्हारा डाइवर्जिंग जो लेंस है, जो डाइवर्जिंग जो तुम्हारे रेज है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. इसका भी डिपेंड है पावर इसके ऊपर, इसको जैसा पावर डिपेंड है, पर्सन पर्सन इसका जो पावर है वो डिपेंड है, डिफरेंट रहेगा. समझ में आ रहा है. क्लियर है, कुछ भी डाउट है. हाँ, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी लेंस है ना, लेंस वो क्या हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रही. क्या हो रही है, सुन यार, ये कंटिन्यू क्या हो रही है, रिलैक्सेशन में आ गई. क्या हो रही है, और ना द कर्वेचर ऑफ लेंस इज अब ये रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इसके रीजन क्या क्या है. पहला, ये जो कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ कॉर्नियल आई लेंस डिक्रीजेस. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मतलब जो कर्व शेप है वो क्या हो रहा है, अभी फ्लैट हो रहा है, मतलब रिलैक्स हो रहा है. ओके, देखो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया
आई लेंस डिक्रीजेस, क्या हो रहा है, जो भी उसका जो लेंस का जो कर्व है वो क्या हो रहा है, फ्लैट हो गया अभी, क्या हो गया, और जो भी उसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सेकेंड, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, क्या हो रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है, बिहाइंड रेटिना, क्या हो रहा है, मायोपिया में क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। थर्ड, अभ्यास में बाकी तो पानी पीना नहीं, क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस, क्या होता है, Distance between eye lens and retina decreases. डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा जो आई बॉल है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, इलोगेट हो गया तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। अभी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो छोटा हो रहा है और उसका जो भी फोकल लेंथ है वो क्या हो रहा है, बिहाइंड रेटिना आ रहा है, समझ आ रहा है, जो भी उसका डाइवर्जिंग हो रहा है ना, डाइवर्जिंग इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना वो डाइवर्ट हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना जा रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि जो आई बॉल है ना, आई बॉल है तो आई लेंस और जो रेटिना है उसका डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, और जो इमेज है ना किसके बाहर जा रहा है, रेटिना, बिहाइंड रेटिना जा रहा है, बराबर है, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूज अ पॉजिटिव मेनिस्कस, क्या करेंगे, जो भी डाइवर्ज हो रहा है ना उसको क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे और उसको बराबर रेटिना के ऊपर फोकस करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा ये सॉल्यूशन है, पॉजिटिव मेनिस्कस है, बराबर है। इसका भी पावर डिपेंड पर्सन टू पर्सन ये करेगा, अलग अलग रहेगा, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, sorry, why should we have probiotics? No, the मैंने क्या क्या समझा रहा है, नियर बाय कितना, देखो मिनिमम इतना रहेगा, बोला ना, उससे कम नहीं रहेगा, इतना कम से कम चाहिए, उससे कम रहेगा तो क्या रहेगा, यू कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, बोला ना, मैक्सिमम जो चलेगा, मैक्सिमम तुम देख पाओगे, लेकिन मिनिमम जो है ना वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने का, क्या करेगा, उससे अगर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, एक मिनट, अरे तो ऐसा क्या है, नमस्ते, हाँ, मैंने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये जो भी मैंने उसके रीज़न बताए, उसके सॉल्यूशन बताए, समझ में आया, ह्यूमन आई की जो जो मैंने पार्ट बताए समझ में आया, ये रफ है, ये फॉर एक्सप्रेशन है, मैं उसमें एडिट करके उसमें पूरा मैं पिक्चराइज करके ये करूँगा, वापिस देखने का है, समझ में आ रहा है, अरे सुपर कॉपी जाएगा
सबस्क्राईब केलं की सगळं येणार. आता हे जे आहे ना हे तुम्हाला प्रिंटेड येणार सगळं PDF मध्ये आणि माझे पिक्चर येणार आहे बघा. ते तुम्ही बघायचे व्यवस्थित एक्झामच्या अगोदर जेव्हा पण वेळ मिळतात तुम्हाला. जेव्हा माझे एक्सप्रेशन असेल ते पुढे एक्सप्रेशन इथे असणार आहे. त्यासमोर तुमची ती फ्रेम असणार आहे. त्यावर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसणार आहे तुम्ही काय काय बोलतोय. रेटिना कुठे आहे, कॉर्निया कोणता आहे, कोराइड कोणता आहे, स्क्लेरा कोणता आहे, सिलरी मसल कोणता आहे, काय म्हणतात सेन्सरी लिगामेंट्स काय आहे सगळं कळणार. पिपल काय आहे, आयरिस काय आहे सगळं कळणार आहे. हे व्हिडिओ तुम्ही मी काय म्हणता म्हणजे मला डाऊट विचारणार आहे म्हणजे व्हिडिओ बघायचे. जेव्हा पण तुम्हाला डाऊट येईल म्हणजे एक तुम्हाला एक सोर्स मिळेल की हा आता मला हे ऐका काल मी काय म्हणतो ते समजतंय. नमस्ते ते नंतर करना. माया क्या समझ में आया क्या है नियर साइटेडनेस क्या है मतलब दूर का नहीं दिखेगा. क्यों रीजन है, रीजन क्या है डाइवर्जिंग हो रहा है. क्या है रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है डाइवर्जिंग हो रहा है ज़्यादा बराबर है. जो रेटिना के फ्रंट के ऊपर इमेज फॉर्म हो रहा है बराबर है क्योंकि आईबॉल इलॉन्गेट हो गया है. क्या हो गया है अगर वो डाइवर्ट को अगर मैं ज़्यादा कन्वर्ज हो गया अगर उसको डाइवर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा निगेटिव में इसका स्विच करना पड़ेगा. इधर मायोपिया में जो क्या है नियर साइटेडनेस है. फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया वो होता है फार साइटेडनेस है. ये किसके लिए है अगर तुमको नज़दीकी चीज़ नहीं दिख रही है बराबर तो हम उसको क्या करेंगे जो डाइवर्ज हो रहा है उसको क्या करेंगे कन्वर्ज करेंगे और इट विल पुट ऑन द रेटिना. डिपेंड है हर एक का पावर डिफरेंट रहेगा. जिसको जो प्रॉब्लम हुई उसका पावर रहेगा. ठीक है एवरीबडी हैज नॉट द सेम पावर फॉर अ फार साइटेडनेस और फॉर द नियर साइटेडनेस. समझ आ रहा है. फार साइटेड मतलब क्या नज़दीक का नहीं दिखने का. नियर साइटेड मतलब क्या दूर का नहीं दिखता. बहुत इजी चैप्टर है. सिर्फ देखिएगा इनको मैं अगर बोलूँगा ना जो मैं स्टेटमेंट बताऊँगा ना वो लिखोगे ना बाय डिफ़ॉल्ट तुमको आ जाएगा. आज मैं पूरा यही करने वाला हूँ. वापिस रिवाइज करो. ह्यूमन आई काय डिफेक्टिव विजन डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बराबर ना. नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस पूरा डिटेल में पूरा लिखे दूंगा. जो आई है उसका पूरा कॉर्निया क्या है, पिपल क्या है, आइरिस क्या है, स्क्लेरा क्या है, कोराइड क्या है, रेटिना क्या है सब आएगा तुमको. पूरा वो आई बॉल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा फिर तुमको मालूम पड़ेगा. अभी जो बताएगा ना वो तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रिंट होना चाहिए. अभी आई है ऐसा नहीं कि कुछ मैं अलग दुनिया का बात कर रहा हूँ ना. तुम्हारा आई के बारे में बात कर रहा हूँ. स्क्लेरा क्या है, आईलिड क्या है बराबर ना. फिर तुम्हारे मसल्स क्या है, मसल सेंसरी लिगामेंट्स क्या है, सिलरी मसल्स क्या है, लेंस क्या है बराबर है. पीपल क्या है, आईबॉल्स क्या है सब मालूम होना चाहिए. ठीक है और कौन सा है भाई इसमें और डिफेक्ट कौन सा है. हाँ प्रेस बायोपिया क्या है और एक डिफेक्ट है. ये क्यों होता है अभी प्रेस बायोपिया है ना इसका रीजन क्या है एज. क्या है अबाउट 40 के बाद ना तुमको ना नज़दीक की जो नज़र है ना वो कमज़ोर होती है. क्यों क्योंकि तुम्हारे जो मसल्स है ना क्या हो जाता है हमें एज वाइज क्या होता है. सुनो अभी अबाउट 40 ईयर्स में ये प्रेस भाई क्या है अबाउट 40 ईयर्स के बाद तुम्हारे जो मसल्स है ना ये एकदम क्या हो जाते हैं क्या बोलते हैं उसको रिलैक्स रहते हैं. दे कैन नॉट कर्व. क्या होता है वो कर्व नहीं हो पाते तो इनका जो है ना वो डाइवर्जन होता है. क्या होता है जो तुम्हारा जो लेंस है ना जो ये है ना जहाँ पे तुम्हारी इमेज है ना तुम्हारे आईबॉल के या रेटिना के पीछे फॉर्म होना शुरू होता है. क्या होता है रीजन क्या है इट्स बिकॉज ऑफ योर एज. क्या है तुम्हारा 40 ईयर्स के बाद तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन होने का जो ईयर्स था ना जो सेंसरी लिगामेंट्स रहते हैं ना सेंसरी लिगामेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते. वो क्या रहते हैं रिलैक्स रहते हैं. तो इसका क्या होता है कन्वर्जन नहीं होता डाइवर्जन होता है. क्या होता है
अभी आईबॉल कॉन्टैक्ट नहीं है, छोटा नहीं होता इसका। तुम्हारा ना क्या होता है एज वाइज ना, जो तू ना एवढी डिस्टर्बन्स करते ना, ये प्रेशर किसकी वजह होता है? एज पर एज वाइज तुम्हारे जो सेंसरी लिगामेंट्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है ना? तो तुम्हारी जो नजदीकी चीजें ना बराबर नहीं देख पाते तुम लोग। तुम्हारी जो भी इमेज है ना वो बिहाइंड रेटिना आती है। क्या होती है? क्योंकि वो क्या होती है, रिलैक्स रहती है, डाइवर्ट हो जाती है, कन्वर्ट नहीं होती। क्या होती है? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव मीन्स क्या करना पड़ता है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? प्रेसू भाई का रीजन मैंने बताया एज पर एज, it is not because of your eyeball is getting shrinkage or because you are not having a curvature, you are having a contraction relaxation problem. It is not a kind of that problem. It is a problem age wise. You cannot curve, you cannot contract your lens. क्या होता है? तो तुम्हारा जो इमेज फॉर्म होना चाहिए ना ऑन रेटिना, इट इज नॉट पॉसिबल। बराबर है? ये क्या होता है? एकदम स्ट्रेट रिलैक्स रहता है। क्या होता है? तो ये जो भी इसका जो ये होता है फोकस होता है, तो इमेज फॉर्म होने का जो होता है ना डाइवर्जन होता है। क्या होता है? इट इज नॉट अ कन्वर्ट ऑन रेटिना। क्या होता है? जिसका इमेज फॉर्म होने का जो प्रिंसिपल फोकस है ना, जो फोकल लेंथ है, वो क्या होता है? बिहाइंड रेटिना फॉर्म होता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव रेज करता है, सहारा देना पड़ता है। मतलब किसका है? कॉन्वेक्स लेंस का। क्या होता है? समझ आ रहा है? मतलब सर